नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना डेली का कार्य आसानी से कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं पढ़ेंगे फिर पढ़ाई से मन उब जाएगा। इसलिए पढ़ाई करना बेहद ही ज़रूरी है। जितना हो सके उतना पढ़ना है। नौकरी दो ही लोगों का हो रहा है, जो पूरा 100% आउटपुट दे रहा है, पूरा अपना योगदान दे रहा है, वैसे लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है। और जो अपना योगदान नहीं दे रहा है, आधा अधूरा दे रहा है, उसी लोगों का थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉइंट वाइज, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से ऐसे उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप अपना 100% पूरा जी जान लगा देते हैं कि इस बार किसी भी तरह आर पार कर देना है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मालूम है दोस्तों कि ड्रेसर का गजट तैयार हो गया, सबका एएनएम का भी, जीएनएम का भी, बीएससी नर्सिंग अभी हाल ही में 4500 बहाली आ चुका है सीएचओ का। बीएससी नर्सिंग वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं और जीएनएम वाले जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सैलरी 40,000 स्टार्टिंग है, ठीक है, 40,000 स्टार्टिंग सैलरी है आपको। और अच्छा वर्क भी होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। उसका सिलेबस वगैरह मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब मेरे पास है प्रीवियस ईयर का। सब मैं एक अच्छा से पीडीएफ ग्राफ कर वो आपको हम बता देंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में हम स्टाफ नर्सिंग की बात करें, एएनएम का भी, तो एएनएम का भी कुछ ही दिनों में, यानी समझ लीजिए 1 हफ्ते के अंदर उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो बाकी के जो पोस्टें हैं, 45,000 बहाली क्लियर करना है सरकार को किसी भी तरह, ठीक है, और एग्ज़ाम मतलब 2 से 3 महीने में इसको क्लियर करा देना है। हालांकि अभी का जो केस चल रहा है, इसका सुनवाई जो 25 नवंबर को है, देखिए कब होता है क्लियर, चूँकि कहना बहुत ही मुश्किल है कि कब तक क्लियर होगा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करने के लिए किया गया है, वो जब तक लोग नहीं करेगा तब तक मुश्किल है, ठीक है। और उस मुश्किल से बचने के लिए आपको एक ही चीज़ करना होगा, जो लोगों को जो चीज़ बोला गया वो अपना वहाँ अपना देंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ड्रेसर का, तो ड्रेसर का भी नोटिफिकेशन निकलने वाला है, ठीक है। 100 नंबर का एग्ज़ाम, अगर हम CHO की बात करें तो इसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 100 में से आपको पासिंग जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, नोटिफिकेशन में भी अलाउ कर दिया कि 30% जनरल कैटेगरी वालों के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक। जो रिजर्वेशन में आते हैं उनको 27, तो 30%, अगर आप 100 में से 30% लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और उसी मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो आप पढ़िए, सिलेबस वगैरह इसका थोड़ा हार्डली वास्ट है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है। जो उसमें मेन देखना है कि कौन से प्रीवियस ईयर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, उस विषय, उस टॉपिक को ज़्यादा केयर करना है, ज़्यादा उसको पढ़ना है, ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा MCQ वहाँ का तैयार करना है, जितने हो सके उतने बने। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फिर ANM का, तो ANM का देख लीजिए। ANM का भी इस बार एग्ज़ाम जो होगा, जो अभी बहाली आने वाली है, बस कुछ ही दिनों में आपके नोटिफिकेशन निकल जाएगा उसके अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो चीज़ है वो रेडी रखिए। हालांकि अभी तक जो ये पटना हाई कोर्ट में जो केस गया था उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर लोग गए हैं, उसको अभी क्लियर नहीं किया गया है। अब देखिए क्लियर 2025 में होगा, अभी क्लियर तो नहीं होगा, वो 2025 में ही क्लियर होगा। लेकिन उस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, बहाली और भी आने वाले हैं और इसको लेकर आपको पढ़ना है, ठीक है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला ये है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में संशोधन नहीं कर सकती है। तो किसको लेकर है? एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वैसा नोटिस जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, उसको लेकर वो संशोधन किया जा सकता है। अगर उसने पहले मेंशन कर दिया है कि हम संशोधन करेंगे नोटिस में, तो करेगा। अगर पहले से नोटिस में उसने मेंशन किया है कि हम संशोधन कर सकते हैं, तो वो संशोधन होगा और उसको वैलिड करार दिया जाएगा। हालांकि देखिए बहुत पेचीदा मामला है, ठीक है ना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो केस है ना, बहुत पेचीदा है। और पेचीदा इसलिए है कि इसमें बहुत सारे जजमेंट, हालांकि अब देखिएगा मैंने 3-4 वीडियो बनाया था, अब वीडियो बना ही रखा है उसमें, जिसमें बहुत सारे जजमेंट आए हैं। पटना हाई कोर्ट में जो कॉन्टैक्ट बेसिस वालों ने अपना ऑर्डर पेश किया है, उसमें भी कई ऐसी जो चीज़ें हैं जो वैलिड नहीं करार दिया था, मैंने बोला भी था। शायद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लोगों ने ये सब बात भी नहीं रखा। और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा बहस भी नहीं होते हैं, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट काफ़ी, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट, 5 मिनट बहस होते हैं। और इसको लेकर देखिए 25 नवंबर को क्या अपडेट मिलता है। जब तक आप ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ बोलना बहुत अनुचित है। इसलिए ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा, जो नीचे लिखा रहेगा सुनवाई के नीचे, उसको अकॉर्डिंग ही हम बातें रख सकते हैं कि हाँ क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और जो
SLPA के अकॉर्डिंग जो ड्राफ्टिंग होता है, ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग अगर जो चीज़ें बातें रहता है, ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग में कई बार ऐसे फैसलाएँ सुनाए गए हैं। ठीक है, मुंह देखा हुआ सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, जात का भात जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन ये जैसा ड्राफ्टिंग होता है, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग भी होता है। पटना हाई कोर्ट हुआ चाहे सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये सब बातें वहाँ चलता है, मुंह देखावल काम। ठीक है, किसी चीज़ में। लेकिन अगर चारों तरफ से जज को घेर लिया गया है, कहने का मतलब कि जो चीज़ें ड्राफ्टिंग किया है और वो ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग एडवोकेट बहस कर रहा है, तो कोई नॉलेजेबल जज भी उसको नहीं काट सकते हैं। अगर वो तार्किक लेवल होगा, संविधान के अकॉर्डिंग होगा, CRPC, IPC, अनुच्छेद, ये सब उसके अकॉर्डिंग होगा, तो उसको फैसलाएँ देने में भी लगेगा कि नहीं ये सब चीज़ें हैं तो होना चाहिए। हालांकि बिहार सरकार, जहाँ तक मुझे वो सवास है और जहाँ तक मैंने नोटिस को पढ़ा है, उस चीज़ में BDSC ने इस चीज़ को बोला है कि हम बाद में संशोधन कर सकते हैं। इस चीज़ को क्लियर किया, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि हम कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो ये पहले से मेंशन है, ठीक है ना, पहले से ही मेंशन है। तो यहाँ पर जिस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है पहले नोटिस में कि हम संशोधन करेंगे, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को वैलिड करार दिया जाए। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाली बात है। और आप अच्छा से नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए। और जितने भी दोस्त यूट्यूबर हैं, अगर आप क्वालिफाई एग्जाम वालों का समर्थन करते हैं, ठीक है, सच का साथ दीजिए, कोई भी हो। यहाँ मुंह देखावल नहीं, क्योंकि अगर आप आज एग्जाम का समर्थन नहीं करते हैं तो कल को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फिर आपसे लोग कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। जब आप एग्जाम का समर्थन नहीं करेंगे, जो दिन रात एक कर मेहनत कर रहा है, अपना पसीना निकाल कर पढ़ रहा है भाई, कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर का ताना सुनकर, कई ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट थी, वो भी उस क्या बोलते हैं, उतने ठंडी में कांपते हुए एग्जाम देने लोग गया था। तब ऐसे लोगों का आप समर्थन नहीं करेंगे तो फिर किसका करोगे भाई? ठीक है, कोई भी यूट्यूबर हो भाई, देखो यूट्यूबर का एक ग्रुप सर्किल ही है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ का समर्थन कीजिए तो अच्छा, और जो ऑथेंटिकल है उसको कीजिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे हवा हवाला कीजिएगा तो फिर थोड़ा स्टूडेंट को भी दिक्कत होगा, क्योंकि कोई फिर भरोसा नहीं करेगा एग्ज़ाम पर। एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से निकलता है, वो भी बिहार जैसे राज्य में। इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, लोग सरकारी नौकरी पर डिपेंड रहता है हर कोई, इसलिए सब चीज़ें हैं भाई। आवाज़ उठाइए जितना भी उठाना है कि एग्ज़ाम बेसिस पर ही क्लियर हो। ठीक है, और एग्ज़ाम बेसिस पर होना भी चाहिए जैसे भी हो, क्योंकि BDSC ने एक नोटिस में उसने मेंशन किया है कि हम बाद में संशोधन कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। और बाकी जैसा भी होता है हम यही चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके उतना जल्दी बहाली क्लियर हो जाए। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर जैसा होगा हम लोग ज़रूर मिलेंगे एक नए सिलेबस के साथ, और जो CHO का बहाली है उसको लेकर पूरा ऑथेंटिक और टू द पॉइंट सिलेक्टेड टॉपिक हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। मस्त होगा, वही पढ़ना होगा और उसी से आपका सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और देखते रहें STEM PPSC।